नमस्कार दोस्तों, आज के संडे कमेंट सेक्शन वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने बहुत सारे सवालों को शामिल किया है आज के संडे कमेंट सेक्शन वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। और साथ ही साथ देखते हैं आज कौन से खास सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपका सवाल इस संडे कमेंट सेक्शन वीडियो में शामिल किया गया है या आने वाले वीडियो में आपके सवाल संडे कमेंट सेक्शन वीडियो में शामिल किए गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्स करके बताएं कि आपको वो सवाल का जवाब संतुष्टिपूर्ण लगा या नहीं। तो दोस्तों, आज भी हमने कुछ काफी सारे सवालों को, कमेंट्स को शामिल किया है। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल आज के मौजूद हैं आज के संडे कमेंट सेक्शन वीडियो में। रमेश कुमार के कमेंट से इनका बहुत छोटा सा कमेंट्स है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी ही परेशानी होगी, तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा कमेंट्स, हालांकि सारे लोग जानते हैं उस बात को, लेकिन इन्होंने बताया है कि सर बैंक क्या डॉक्यूमेंट लेती है लोन के लिए और आईटीआर कैसे बनता है। तो देखिए रमेश जी, वैसे तो मैंने अपने वीडियो में, अपने चैनल के माध्यम से आपको कई बार बताया है कि बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट लेती है। तो जनरली अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे और आप सैलरीड है तो आपको केवाईसी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ आपकी बैंकिंग की डिटेल आपको देनी होगी। साथ ही साथ आपकी इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप या फॉर्म नंबर 60 देना होगा। उसके अलावा अगर आप होम लोन लेने जाते हैं तो डिपेंड करता है, अगर नॉमिनल डॉक्यूमेंट तो यही लगेंगे, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक और सैलरी स्लिप और फॉर्म नंबर 60। और लेकिन अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आपकी संपत्ति कैसी है, कहाँ पे है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, उस पर डिपेंड करता है कि संपत्ति से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। वैसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ आप आईटीआर बनाने का सोच रहे हैं, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ ही साथ आपको आईटीआर और बैलेंस शीट और कंपटीशन इनकम की जानकारी आपको इसके लिए देना होगी, दोनों जगह, होम लोन या बिजनेस लोन या फिर आप पर्सनल लोन लेंगे। वैसे ही संपत्ति के मामले में संपत्ति के पेपर देख के डिसाइड होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। लेकिन हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इसी टॉपिक पे, तो आप वो जरूर देखिए। इसी बीच में आपका एक और सवाल था, मतलब उसी में आपने पूरे में पूछा है कि आईटीआर कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आईटीआर बनाने के लिए आपके लिए एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल जरूर लाऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल आप ये कीजिए कि किसी टैक्स कंसल्टेंट या फिर सीए से आप इसके लिए जानकारी लीजिए, वो आसानी से आपका आईटीआर फिल कर देंगे और आपको दे देंगे। अगला जो सवाल है वो दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मैं विदेश में 3 साल से रहता हूं, तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो कैसे फाइनेंस होगा। देखिए, आपके लिए, अगर आपके परिवार में कोई इंडिया में ही रहते हैं और घरेलू रिश्तेदार हैं, तो आप उनके बैंक अकाउंट में अपने को ज्वाइंट करवा लीजिए। इससे ये होगा कि आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट के माध्यम से फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है भारत जी का। वो इनका कहना है, थैंक्स सर फॉर द टू इंफॉर्मेशन संडे कमेंट्स। सर, क्रॉप लोन में सिबिल स्कोर देखा जाता है या नहीं, और बैंक ऑफिसर क्रॉप लोन की जानकारी नहीं देता हो तो कहां बात करें। भारत जी, ऐसा है कि पहले, आज से 5 साल पहले क्रॉप लोन में सिबिल नहीं देखा जाता था। काफी सारी कंपनियां ऐसी होती थी जो सिबिल या क्रेडिट स्कोर पे ध्यान नहीं रख पाती थी, लेकिन हालांकि अब ऐसा नहीं है। अब क्रॉप लोन में सिबिल भी देखा जाता है और अन्य सारी क्रेडिट से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स देखी जाती है। दूसरी बात, अगर आपको बैंक जानकारी नहीं दे रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि बैंक के टोल फ्री नंबर पे, जिस भी बैंक में आप ट्राई कर रहे हैं
वहां के टोल फ्री नंबर, सेंट्रलाइज नंबर होता है उनके, उस नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और उनको ये भी बता सकते हैं कि आपकी शहर स्थानीय बैंक क्रॉप लोन की जानकारी देने में नहीं मदद कर रही है, तो वो आपको अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि मैं क्रॉप लोन से रिलेटेड काफी सारी वीडियो आने वाले टाइम में लाऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल में। दोस्तों अगला जो सवाल पूछा है वो है जय किशन जी ने। ये पूछते हैं, सर हाउसिंग लोन में रजिस्ट्री बेस पर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आसान प्रोसेस में कौन बैंक करेगी, मतलब हाउसिंग लोन कौन करेगी, और कम से कम पेपर में पीएल बीएल यानी कि पर्सनल लोन या बिजनेस लोन कहां से होता है। जय जी, बहुत सी बैंक जो रजिस्ट्री पर आसानी से लोन देती है, लेकिन कम से कम पेपर पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। जब भी आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो बहुत सारी उनकी लिस्ट होती है, उनकी पॉलिसी होती है, इंटरनल प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वो आपको लोन देती है। तो बैंक के पास हाउसिंग लोन के लिए आसान कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं होती है जिसमें कम पेपर लगे और बिना किसी इनकम दस्तावेज के आप वो लोन ले सके, हाउसिंग लोन ले सके। इसके लिए आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की ओर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बहुत सारी आज देश में काम कर रही, वहां से आप आसानी से हाउसिंग फाइनेंस कम दस्तावेजों के आधार पर ले सकते हैं। रही बात दूसरी, कम से कम पेपर में पीएल और बीएल कहां से होता है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो जरूर आपको रिकमेंड करता हूं, मेरे प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका टॉपिक है कि आसानी से बिजनेस लोन छोटे व्यापारियों के लिए। वहां पे जाकर आप उस कंपनी के बारे में पता करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि छोटे व्यापारियों के लिए कम पेपर में कैसे लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड हो सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले संडे कमेंट्स वीडियो में एक चेतावनी दी थी। आज उस चेतावनी पे फिर से मैं एक बार बात करने वाला हूं क्योंकि एक कमेंट्स आया है और ये है राहुल चौहान जी का। इन्होंने लिखा है, किसी को भी इंडिया बुल्स का डीएसए लेना है या पार्टनर बनना है तो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड ना करें, कांटेक्ट में मतलब मुझे कांटेक्ट करें। अगर आप डीएसए लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो पे आउट नहीं आएगा आपका। अगर आपको डीएसए चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। राहुल जी के साथ ही साथ मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा जो भी ऐसे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर आप सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी का कोई भी प्रयास मत करिए। लेकिन आपको सही जानकारी इन लोगों को देना होगी, तो किसी भी प्रकार से पे आउट वगैरह और ऐसे धोखाधड़ी वाले काम ना करें। अगर आप जेन्युइन हैं तो बिल्कुल आप पार्टनर बनाइए लोगों को, बिल्कुल आप उनको लोन देना सिखाइए, लेकिन धोखाधड़ी से बचिए। क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से अगर लोगों को अप्रोच करेंगे ऐसी किसी भी कार्रवाई करने के लिए और उन्होंने शिकायत करी तो मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप करिए, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, बल्कि मुझसे जुड़ के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को धोखा ना दें। और वैसे ही मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा कि ऐसे किसी भी मैसेज को पढ़ने से पहले या उसकी सेवाएं लेने से पहले 10 बार सोचें और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसी किसी सेवा से जुड़ें। अगला सवाल है देशराज जी का। वो पूछ रहे हैं, एलआईसी बीमा पॉलिसी से लोन लेने के बाद कभी ना जमा करने पर क्या होता है। देखिए बड़ा आसान है। मैच्योरिटी अमाउंट जब आपका जो भी होता है उससे कम ही लोन होता है, और जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है और आपका जो भी लोन अमाउंट बचता है वो उससे जमा हो जाता है, यानी कि उस अमाउंट से उस लोन का भुगतान हो जाता है। और मान लीजिए लोन अमाउंट से ज्यादा का आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है तो वो बचा हुआ पैसा आपको वापस दे दिया जाता है। एलआईसी से रिलेटेड एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया है दुर्गेश वर्मा जी द्वारा, और ये पूछ रहे हैं, सर जी हमारा भी अभी तक 6 साल तक जमा कर चुका हूं, यानी कि
70,000 रुपए, क्या मुझे लोन मिल सकता है? प्लीज सर रिप्लाई। बिल्कुल मिल सकता है। आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस सहायता केंद्र में जाएं और उनसे इस विषय में बात करें। दूसरा, आप LIC के ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल आप उसके लिए कर सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी आपको शो हो सकती है कि कितना आपको लोन उस पॉलिसी पे मिल सकता है। तो आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल आपको मिलेगा। बस आपको नजदीकी LIC या आपने जिस LIC एजेंट से ये पॉलिसी ली है उससे भी ये चीजें समझ सकते हैं। अगला सवाल है कौशल किशोर जी का। ये पूछ रहे हैं सर 11% में 3,65,000 का कितना इंटरेस्ट होगा और टाइमिंग है 3 साल के लिए, प्लीज सर बताएं। देखिए कौशल जी, आपकी जानकारी के हिसाब से मैं अनुमानित जो आपको मैं बता सकता हूं, अनुमानित तौर पर आपको लगभग 65,187 के करीब आपको ब्याज चुकाना पड़ सकता है 3 सालों में। ध्यान रखिए ये अनुमानित आकलन है जो कि विभिन्न कैलकुलेटर के माध्यम से आप खुद भी निकाल सकते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पे आपको एक लोन कैलकुलेटर मिल जाएगा। वहां आसानी से आप सभी लोग अपने लोन की डिटेल, ब्याज कितना लगेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के, लोन अमाउंट डाल के आप आसानी से वहां पे भी जाके निकाल सकते हैं। तो ये सुविधा मैंने अपनी वेबसाइट पर दी है। आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड करें, सॉरी डाउनलोड नहीं, वहां पे जाके आप उसमें एंट्री करेंगे तो आसानी से आपको पता चल सकेगा। अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है प्रिंस कुमार जी ने। इनका कहना है सर मार्कशीट लोन कैसे मिलेगा, मुझे जरूरत है। देखिए प्रिंस जी, एक अजीब सा चलन चला है आज मार्केट में मार्कशीट लोन के नाम से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्कशीट लोन जैसा कोई चीज नहीं होती है। हाँ, एजुकेशन लोन जरूर होता है। जितनी भी मार्कशीट लोन के नाम से जो प्रचार हो रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन लोन के माध्यम से हो रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन लोन की एक लंबी प्रोसेस होती है जिसको समझने के लिए आपको छोटे से कमेंट सेक्शन वीडियो के माध्यम से मैं नहीं समझा सकता। इसलिए आने वाले टाइम में मैं एक ऐसी वेबसाइट का रिव्यू करूंगा, एक सिंगल वेबसाइट का ऐसा रिव्यू करूंगा जिसके माध्यम से आप सभी लोग 6-7 बैंकों से उस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। तो जल्दी ही मैं वो वीडियो लाने वाला हूं, आप बने रहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के कमेंट्स जिनका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये कमेंट सेक्शन पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके मित्र या रिश्तेदार को इस कमेंट सेक्शन वीडियो की या हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो मौजूद हैं उन जानकारियों की जरूरत है तो उनसे शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप उनकी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। अगली बार फिर किसी नई जानकारी के साथ, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।